ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। इस कलिकाल में राम नाम महाऔषधि है। इस कलिकाल में जिसने भी इस महामंत्र रूपी महामंत्र का सहारा ले लिया तो उसका बेड़ा पार श्री राम करते हैं, खुद करते हैं। और बस एक श्रद्धा भाव समर्पण करके तो आप देखिए, बस जरूरत है, उससे चाहिए कि इस महामंत्र पर हम श्रद्धा विश्वास और समर्पण करके देखिए। नाम महाराज स्वयं कल्याण करना चालू कर देंगे। जब हम इसको जपते हैं तो हमारे अंदर कितने परिवर्तन आता है ये आपको अंदर खुद ही दिखाई देगा। मन में हमारे बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं, और उसके कारण हमारे जन्म जन्म के पाप होते हैं जो हमारे हर जीवन में हमने कहीं न कहीं किसी रूप में किए होते हैं, जिनका नेगेटिव प्रभाव हमारे पूजा पाठ में पड़ता है। वो चाहते हैं कि हम वह सब छोड़ के छाड़ के भगवान का नाम जपना बंद कर दें। तो इससे बचने के लिए बस यही तरीका है कि आपका मन लगने लगे पर आप नाम जप में लगे रहें, निरंतर लगे रहें। मन हार के लगे रहें, मन जीत के लगे रहें। फिर धीरे धीरे आपके मन में वह विचार अपने आप आना समाप्त होने लगते हैं और धीरे धीरे हम प्रभु की कृपा का दर्शन करने लगते हैं, प्रभु की कृपा को हम देखने लगते हैं। आज दास की जो कथा है वो प्रभु की भक्ति की शक्ति का उदाहरण है। कैसे एक भैया के जीवन में कैसे परिवर्तन आया इस प्रभु के नाम जप की वजह से। आप यह दास कई वीडियो लेके आया है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, तो कृपया आप उनको भी देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे बहुत से वीडियो मैंने डाले हैं, कृपया आप उनको भी देखें, जिससे और बच्चों को भी सुनाएं, ताकि जो कुसंस्कारी बच्चे हैं शायद उनमें संस्कार हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वह वीडियो सुन के उनके अंदर एक ललक भाव जमेगे, एक भक्ति भाव जने, और वो हमारे हिंदू धर्म के विषय में जान सकें। तो कृपया बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि वो अच्छे आगे चल के बने और आपके और सबके नाम रोशन करें। और तो कृपया इस दास का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बजा दें। शेयर करने से पता नहीं किसके कष्टों को समाप्त हो जाएंगे, या कथा सुन के तो उसके लाभ के उस पूर्ण फल के लाभ के लाभार्थी आप भी हो सकते हैं। दीपक जी बताते हैं, जब कोई सहारा नहीं था तो मेरे जीवन में नाम महाराज का सहारा आ गया था। नाम महाराज की कृपा के कारण जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे और मेरे कष्ट भरे समय के में नाम महाराज ने मुझे निकाला और कैसे अपनी कृपा की, मैं आज उसी का ही बताने जा रहा हूं। मेरे जीव जिनको मैं अपना समझता था उनने भी मुझसे मेरे कष्टों को देखकर किनारा कर लिया था। नाम महाराज की कृपा से अपने जीवन में देखकर अब कोई लालसा नहीं रही। संसार के लिए तो बहुत जी लिया, अब मेरा मानना है कि मैं अब अपने प्रभु के नाम के लिए जीता हूँ और जो कुछ भी करता हूँ प्रभु के नाम के लिए करता हूँ। आज मेरी घटना बहुत लोगों को जीवन बदल देगी और बहुत लोगों को नाम महाराज की कृपा के बारे में पता चलेगा। मेरा स्वभाव बहुत दीन दयालु रहा है और इस बात का फायदा बहुत लोग ने मेरे जीवन में उठाया है। मुझसे कोई भी कुछ मांगता था मैं उठा के दे देता था, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ। और इसी तरह की जैसे इस बात का बहुत से लोगों ने मेरे जीवन में फायदा भी उठाया। मेरे पड़ोसी, मेरे अपने, सबने मेरा फायदा बहुत उठाया। भगवान की कृपा से मेरा परिवार बहुत खुशहाल है। मेरे 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और प्रभु की कृपा से मेरी धर्म पत्नी जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक और मेरे जीवन में पूरी सुख भरने वाली मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन कहावत है ना, हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता और हर दिन के बाद एक काली रात भी आती। तो ऐसा ही मेरे जीवन में एक घटना घटी। शायद प्रभु मुझे अपनों की पहचान कराने के लिए कि मैं जान सकूं कि कौन अपना है कौन पराया है, इसके लिए मेरे जीवन में एक बड़ी घटना घटी। कोरोना काल के समय में जब सबके बिजनेस ठप हो गए थे तो मेरा भी बिजनेस के हालात कुछ ऐसे ही हो गए थे। मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। पूरा माल भरा हुआ था, 2 कर्मचारी थे जिनका वेतन भी देना होता था और मेरा हाल यह था कि कोई भी मेरे बिजनेस में आ नहीं रहा था और हालात ये हो गए थे कि मेरे पास पैसे लौटाने के लिए भी पैसे नहीं थे,
जो बिजनेस में मैंने पैसा कपड़े सब भरा पड़ा था, उसकी मुझसे लोग पैसा मांगने आने लगे थे। हालात ये हो गए थे कि जिनको मैंने पैसा भी दिया था उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था, वे आनाकानी करने लगे थे। जीवन में मैंने बहुत लोग की भी सहायता की, पर मेरा समय जब बुरा हाल आया या मेरा समय बुरा आया, सबने हाथ खड़े कर दिए। और हालात ये हो गए कि मैंने जो अपने भाई बहन को भी पैसा दिया हुआ था, उनसे मांगने पर भी उन्होंने मुझे 1 कौड़ी ना देने ने मना कर दिया उनने, और मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। हालात ये हो गए कि मुझे मकान बेचने की नौबत तक आ गई। फिर मैंने अपना मकान गिरवी रख दिया, और गिरवी रख के जो पैसे मुझे मिले वह पैसे मैंने कुछ देनदारों को दिए, और बाकी पैसे के लिए मैंने उनसे समय मांग लिया। मैं अपने इस समय की वजह से डिप्रेशन में आ गया था। मैं राम भक्त हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने श्री हनुमान जी से कई बार अपना दुखड़ा गाया, पर पता नहीं वह मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे। मेरे मन में एक ही बात आती थी, शायद कोई पाप है जो मेरे कट रहे हैं, और शायद कोई प्रारब्ध है जो इतना बड़ा संकट बन के आया है। मैं कई बार प्रभु से कहता था, कई बार प्रभु से बातें करता था, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं मंदिर, एक बार घटना घटी कि मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत जोर देखकर कहा कि चलो आज हम लोग मंगल है, मंदिर चलते हैं। मैंने लाख मना करने पर मेरी पत्नी नहीं मानी, वह साथ में मुझे ले चली। मैं मंदिर में जैसे पहुंचा, वहां हनुमान जी की मूर्त को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और अश्रु की धाराएं बही। प्रभु देखकर मैं उनसे मनी मत बात करने लगा, हे प्रभु, क्या कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे? कुछ बताएंगे नहीं अपने इस भक्त को? प्रभु कोई रास्ता तो दिखाएं, मैं बहुत कष्ट में हूँ, कृपया कोई रास्ता दिखाएं, मैं बहुत कष्ट में हूँ प्रभु, कुछ जवाब दें, कुछ बताएं। तभी मेरे पास एक बेहद वृद्ध साधु आए और कहने लगे, बहुत बेटा, लगता है बहुत कष्ट में हो। मैंने कहा कि लगता है तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है, पर तुम अपनी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा बनाए रखना। यही संकट मोचन हनुमान है जो तुम्हारे सारे संकट हर लेंगे। तो उन्होंने बताया कि तुम एक काम करो, जब हनुमान जी तुम्हारी बात नहीं सुन रहे तो तुम राम नाम के जाप का निरंतर जाप चालू कर दो, और हनुमान जी फिर तुम्हारे लिए रास्ता अपने आप बना देंगे। जब तुम उनके प्रभु का नाम जपोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में उजियाला आ जाएगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। दिन भर 24 घंटे नाम जप चालू हो गया मेरे मन में, मेरी जबान में, और मैंने उसको लिखना भी चालू कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। और सिर्फ 4 महीने ही हुए ही थे कि प्रभु की इस नाम जप में मुझे आनंद आने लगा। मेरा नाम जप की में बेहद रुचि बढ़ गई। फिर नाम जप की महिमा से मैं धीरे धीरे सारे कष्ट समाप्त होते जा रहे थे। मैंने प्रभु की कृपा से, नाम जप की कृपा से, मैंने जो पैसा लिया हुआ था बिजनेस के लिए वो उतार दिया था, और जो मैंने मकान गिरवी के लिए पैसा लिया हुआ था वह भी मैंने दे दिया। यह सब जो जादू मेरी जिंदगी में हो रहा था, जो चमत्कार मेरे जीवन में हो रहा था, वह सिर्फ नाम जप की प्रभाव से हो रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने सब देनदारों से अपना पूरा पैसा बकाया जो मैंने किया हुआ था सब दे डाला था नाम जप की महिमा की वजह से। आज नाम जप की वजह से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है। अब मैंने प्रभु सीताराम को अपने बिजनेस का मालिक मान लिया और खुद को उनका दास। महीने महीने में जब मैं हिसाब करता हूँ तो प्रभु को पूरा हिसाब दिखाकर, उनसे सारी बातें कर कर, उन जो पैसा बचता है वो प्रभु की नाम पे तिजोरी में डाल देता हूँ, और जैसे प्रभु मुझे रास्ता बताते हैं वैसा मैं कार्य करता हूँ। मैंने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव है, शायद किसी के जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे ही मेरी तरह मेरे जीवन में आए होंगे। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब रास्ते लोगों के बंद होते हैं तो प्रभु की भक्ति और समर्पण और विश्वास का रास्ता खुलता है। हमें अपने प्रभु पर भक्ति, श्रद्धा, समर्पण बनाए रखनी है ताकि उस खराब समय में हम अपनी हिम्मत न खोएं। हम नाम जप का सहारा लेकर अपने सारे कष्टों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, जड़ से समाप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने समाप्त किया है। और मेरी आपसे विनती है कि जो ये वीडियो सुन रहा है वो भी नाम जप के प्रभाव को देखे। आपने देखा नाम जप की महिमा परंपार है, बस हमें फायदा नुकसान नहीं देखना है, बस देखना यह है कि हम निरंतर जाप का करते रहें। प्रभु कभी न कभी आपके जीवन चमत्कार करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। और यह दास आपसे कहता है आपके जीवन में जरूर चमत्कार होगा। जैसे
भैया के जीवन में भी हुआ। अगर आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आप अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने अन्य भी वीडियो बनाए हैं, कृपया उनको अपने परिवार के साथ जरूर सुने, ताकि सब में कुछ न कुछ जो कमी है वो खत्म होके सब एक साथ मिलके प्रभु का नाम का स्मरण कर सकें और इस सत्संग का मजा ले सकें, ताकि उनके जीवन में जो कष्ट है वो समाप्त हो सके और इस सत्संग को सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, जो गलत आदतें हैं वो समाप्त हो सके। तो मैं अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, सीताराम की जय, नीम कुलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।